बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मछली पुलाव की रेसिपी। सिंधी पुलाव भी हम इसे कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी ये बनने वाली है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। जब आप ये रेसिपी बनाएंगी तो आप अपने घर भर में और अपने ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगी। तो चलो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं सिंधी फ़िश पुलाव, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब फ़िश ले ली है। फ़िश को अच्छी तरीके से धो लेना है हमने, और धोने के बाद इसमें नींबू या सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसको एक पानी से और वॉश कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने सबसे पहले जो फ़िश की ग्रेवी है वो तैयार करनी है। यहाँ पर मैं इसमें आधा कप ऑयल डालूँगी। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते डालने के साथ ही यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। प्याज को स्लाइस में हमने चॉप कर लिया है। प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जब भी आप फ़िश की ग्रेवी तैयार करें ना, तो उसमें कड़ी पत्ता लाजमी डाला करें। उससे बहुत ही अच्छी सी एक तो खुशबू आ जाती है, और जो फ़िश की पकने के बाद जो स्मेल होती है ना फ़िश की, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें डालना है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर भून लेना है अच्छे से, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च को हमने मशीन में नहीं पीसा है, हाथ से मोटा मोटा कूट लिया है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है अच्छे से, ताकि जो हरी मिर्च में कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। जब हमने प्याज फ्राई किए थे तो वो हमने हाई फ्लेम पे फ्राई किए थे। इसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम कर देना है। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है ना, तो आप इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। चूल्हे की आंच अभी भी हमने लो टू मीडियम ही रखी हुई है। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे टमाटरों को मसाले के साथ। तो ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर का पेस्ट इसमें डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दो से 3 मिनट तक हमने इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चम्मच चलाते हुए भुनाई कर लेनी है। याद रखिए, अगर आप कोई भी सालन बना रहे हैं, किसी भी सालन की आप ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, जितनी अच्छी आप उसकी भुनाई करेंगे उतना ही सालन टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी डालने के बाद हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो ग्रेवी हमने पकने रखी थी, ज़रा इसके हाल चाल मालूम कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मसाला हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब हमने
चम्मच चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट तक और इसकी भुनाई कर लेनी है। पहले हमने लो फ्लेम रखा हुआ था, लो फ्लेम पर 10 मिनट तक इसको पकने के लिए रखा था। अब चूल्हे की आंच ज़रा मीडियम कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से इस तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें मछली शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इस तरह से मछली के पीस इस पे रखती जाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने मछली के पीस इसमें शामिल कर देने हैं। मछली डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। मीडियम फ्लेम पर मछली डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद हम फिर मछली को पलटेंगे। तो व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट के बाद हमने इस तरह से फ़िश को हिलाना है। अभी भी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ पलटने के लिए हम इसमें चम्मच चलाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने अच्छे से फ़िश को हिला लेना है। एक साइड हमने 10 मिनट तक फ़िश को पका लिया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए आहिस्ता से आपने इस तरह से फ़िश को पलट लेना है। एक एक करके हम सारे पीस इस तरह से पलट देंगे। फ़िश को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता क्योंकि ये जल्दी गल जाती है, तो इसलिए इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सारी फ़िश हमने इस तरह से बस पलट लेनी है। मछली को पलटने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें डाली है कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा। अब हमने एक बार इस तरह से इसको मिक्स कर देना है, चम्मच नहीं चलाएंगे। अब 10 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे ताकि फ़िश हमारी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट तक हमने फ़िश को और पका लिया है। फ़िश अच्छे से हमारी पक चुकी है, गल चुकी है। तो यहाँ पे इस स्टेज पर मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसकी अलग कर लूँगी। ये ग्रेवी हम बाद में यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 प्याली ग्रेवी मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इतनी ग्रेवी हमने इसमें से अलग कर ली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और 5 अदद हरी मिर्चें इसमें हम डाल देंगे खुशबू के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बार इसको इसी तरीके से हमने बस हल्के से मिक्स कर लेना है। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देना है। तो जनाब 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा फ़िश का सालन बिल्कुल रेडी है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत सा हमारा मज़ेदार सा स्पाइसी सा टेस्टी सा सालन रेडी है। अब हम पुलाव बनाने की तैयारी करेंगे। तो जनाब पुलाव बनाने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। तो घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 अदद तेज़पत्ता ले लिया है। अब जिस चम्मच से हमने सालन बनाया था उसी चम्मच को हमने इसमें यूज़ करना है। हल्का सा सोटे करेंगे कि ज़ीरा हमारा चटक जाए। अब जो सालन की ग्रेवी हमने निकाल कर रखी हुई थी ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ग्रेवी डालने के साथ ही हमने यहाँ पे 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच भर के इसमें हल्दी डालनी है, क्योंकि जो चावल हमने बनाने हैं वो पीले बनाने हैं इसलिए। और 1 चम्मच यानी कि 1 चाय का चम्मच हमने भर के इसमें पिसा हुआ धनिया डालना है। चावल के हिसाब से आपने इसमें नमक डाल देना। मैं यहाँ पे 1½ टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट
हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है अच्छे से, ताकि जो हमने मसाले इसमें भी शामिल किए हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची डंडियों समेत डाली हैं और धनिया और पुदीना हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अच्छे से हमने एक बार इसको मिक्स कर लेना है, ताकि धनिया पुदीने की भी अच्छे से स्मेल जो होती है, प्यारी प्यारी सी खुशबू, वो हमारे मसाले में आ जाए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। आपने अपने चावल जितने बनाने हैं उसके हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट करेंगे कि इसमें उबाल आ जाए। तो आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। चूल्हे की आंच को अब हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे 3 पाव के करीब चावल मैंने ले लिए हैं। चावलों को आधा घंटा पहले अच्छे से धोकर भिगो दिया था। ये भीगे हुए चावल है और इसका पानी हमने गिरा दिया है। अब ये चावल हम इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। 1 नींबू लेके मैंने इसका रस निकाल कर रख लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें हिलाकर डाल देंगे। बस एक बार अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर देंगे। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ रखना है कि पानी हमने इसका खुश्क करना है। हाई फ्लेम पर हम पानी खुश्क होने तक इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। इतना पानी हमने इसमें छोड़ देना है ताकि चावल हमारे अच्छे से दम पर आ जाएं। अच्छे से सेट कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक हमने इसको दम पर रख देना है। तो जनाब 10 से 12 मिनट तक हमने चावलों को दम पर लगा दिया था। चावलों का दम अच्छे से अब निकल चुका है। एक बार हमने क्या करना है कि इसको मिक्स कर लेना है। ये वाला चम्मच सही काम नहीं कर रहा है चावलों के अंदर, तो चम्मच हम चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे चावल दम पर आ चुके हैं, कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कितने खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। बहुत ही प्यारा सा, ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा हमारा मछली पुलाव बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी से जब मछली पुलाव बनाएंगे और जो भी ये पुलाव खाएगा आपकी बेहद तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। तो इसी के साथ आज की रेसिपी हुई हमारी तमाम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।